हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉन्क। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, हम अपना एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वाला चैप्टर जो फिनिश ऑलमोस्ट कर चुके हैं, कंसेप्ट हम उसके सारे फिनिश कर चुके हैं। जस्ट आज हम लोग उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमने ये सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके अपने पूरे किए हैं। आज हम इन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके जो एक प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा बन सकता है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको उससे पहले लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चंस दिए थे। अपना प्रैक्टिकल सॉल्व करने से पहले हम उन दोनों क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर हम अच्छे से प्रॉपर अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख सके। तो देखो, लास्ट सेशन में बच्चों हमारे पास ये दोनों क्वेश्चंस थे। इन ए पार्टनरशिप फर्म इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट हाउ विल सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ कैपिटल बी एडजस्टेड। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम किसके थ्रू एडजस्ट करते हैं? मैंने कल भी बताया था बच्चों, हम कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट करेंगे। जो लास्ट वाला ऑप्शन है, इधर ऑप्शन 1 और 2 वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी बताया था, अगर प्रॉपर मेंशन नहीं है तो मर्जी नहीं है आपकी, आपके कैश के थ्रू कर दो या करंट के थ्रू कर दो। नहीं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम सिर्फ कैश के थ्रू करेंगे। अगर करंट के थ्रू करेंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। करंट के थ्रू कब करेंगे? जब स्पेसिफिक हमारे क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर यहाँ पे मेंशन होता कि करंट अकाउंट के थ्रू सारी एडजस्टमेंट्स करनी है तो हमारा ऑप्शन जाता करंट अकाउंट। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज कैश अकाउंट। देन सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बिल्कुल इजी था। नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाता है? जो भी आपके नए पार्टनर की कैपिटल है इनटू उसका शेयर का रेसिप्रोकल। तो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन किस लिए नहीं हो सकता बच्चों? हिज शेयर नहीं होगा, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर होगा। अगर आप उसका शेयर कर दोगे तो वो बिल्कुल ही कट हो जाएगी। मैं कहती हूँ उसकी 20,000 की कैपिटल थी, मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो कितनी रह गई? 4,000 की कैपिटल। नहीं, रेसिप्रोकल जब उसका करोगे तो 4/1 तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी, दैट इज 80,000। क्लियर है? तो ये थे हमारे लास्ट सेशन के बच्चों दोनों क्वेश्चन। तो अब देखते हैं बच्चों अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए, ये है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसके बाद कुछ उसने फॉलोइंग पॉइंट्स करके कुछ पॉइंट्स लिखे थे, हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हम इसको रीड आउट करते हैं, देखते हैं क्या है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बच्चों? 3:2:1। मैंने शॉर्ट में लिखा है PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2:1। डी एडमिटेड, डी हमारी फर्म में आ गया है, तो वो क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, और ये आपको लास्ट ईयर की या फिर बिगिनिंग में उनकी जो बैलेंस शीट है वो आपको गिवन है। तो देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या गिवन है। देखते सबसे पहले लायबिलिटी साइड को पढ़ते हैं। लायबिलिटी साइड में क्या गिवन है बच्चों? कैपिटल अकाउंट गिवन है, ए का, बी का, सी का। इन तीनों का टोटल कितना है? 9 लाख। अलग अलग उनका लिखा ही हुआ है। करंट अकाउंट ए और सी का गिवन है, बी का गिवन नहीं है। तो करंट अकाउंट ए और सी का क्रेडिट बैलेंस गिवन है कितना बच्चों? 8 and 12, दैट इज टोटल 20,000। जनरल रिजर्व गिवन है 30 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है 14,000 का। क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है, इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस है। अगर ये एसेट साइड लिखा होता तो ये क्या बन जाता बच्चों? हमारा डेबिट बैलेंस बन जाता। ठीक है। देन बीपी गिवन है 90,000 की, उसका टोटल नीचे लिखा हुआ है। देन एसेट साइड पे रहता है बी का करंट अकाउंट। देखो, लायबिलिटी साइड ए और सी का करंट अकाउंट गिवन था, मीन्स उनका क्रेडिट बैलेंस है। एसेट साइड खाली बी का बैलेंस गिवन है, मीन्स इसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, दैट इज 14,000। देन रहता है बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, बैंक अकाउंट, सारे सबका टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी साइड, आपको पता ही है। क्लियर है? ये हमारी बैलेंस शीट है। अब देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो क्या है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास ये सारी गिवन है।
जो डी है वो 1 लाख रुपए की कैपिटल हमारी फर्म में लेके आ रहा है। देन गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,80,000 एंड डी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। जो हमारी फर्म है उसकी टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1,80,000 और डी जो है वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है, न्यू रेशियो गिवन है दैट इज 2:2:1:1। चारों पार्टनर हो गए ए बी सी डी, चारों की रेशियो हमें गिवन है। देन आता है फोर्थ पे बी आर दैट इज बिल्स रिसीवेबल्स ऑफ ₹14,008 डिस्काउंटेड विद बैंक वॉज डिसऑनर्ड। मीन्स आपके पास एक बी आर था 14,008 का जो आपने बैंक से डिस्काउंट कराया था, बट अब वो डिसऑनर हो गया। मीन्स पहले आपने बैंक से पैसा ले लिया था बट अब वो डिसऑनर हो गया तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। मीन्स आपकी बी आर एज इट इज रह गई है, या फिर बी आर को डेटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। देन आता है वैल्यू ऑफ द स्टॉक फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट्स इज रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक की, फर्नीचर की और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई है। कितने से बच्चों, 20% से। हमने पढ़ा था कंसेप्ट में रिड्यूस्ड बाय एंड रिड्यूस्ड टू में फर्क होता है, तो यहाँ पे रिड्यूस्ड बाय 20% है, मींस अब उनकी वैल्यू 80% रह गई है। अगर यहाँ पे रिड्यूस्ड टू 20% होता मींस उनकी वैल्यू 100 से कितनी रह गई है बच्चों, 20%। क्लियर है, बट यहाँ पे रिड्यूस्ड बाय है तो कितनी हो गई अब, 80%। देन आता है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, कितने से, 20% से। देन नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है 10% से, बिल्डिंग की कितनी हुई से, 20 से, और वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट हुई 10 से। दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। 3 एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है, 2 एसेट्स की वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई है। देन आता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल। देखो इसने बता दिया जो पुराने पार्टनर की कैपिटल है हम उसको एडजस्ट करेंगे नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पे थ्रू देयर करंट अकाउंट। देखो प्रॉपर मेंशन किया है कि करंट अकाउंट के थ्रू करना है, मीन्स जितना भी सरप्लस, जितना भी डेफिशिएट होगा आप उसको कैश या बैंक में नहीं करेंगे, किसके थ्रू करेंगे बच्चों, अपने करंट अकाउंट के थ्रू उसको करेंगे। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो जो जनरल एंट्रीज है बच्चों वो मैंने यहीं पे आपको करके दिखा दी है, 1 बाय 1 करके इसको समझते हैं। देखो जो फर्स्ट था, जो डी था, वो आपकी कैपिटल लेके आया था कितने की, 1 लाख की, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख। देखो मैंने वो एंट्री आपको करके दिखाई है यहाँ पे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस की है डी ने कितने की, 1 लाख की। क्लियर है। देन सेकेंड जो हमारी एंट्री थी, गुडविल की वैल्यू गिवन थी, डी का शेयर आपको पता ही है वहां पे गिवन था, न्यू रेशियो भी गिवन थी, ओल्ड रेशियो भी गिवन थी। तो देखो हमने यहां से क्या करा बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आपको पता ही है ओल्ड माइनस न्यू करने से सेक्रीफाइस निकल के आ जाता है। तो हमने तीनों पार्टनर्स का, ए का, बी का और सी का कैलकुलेट करा। देखो ए का कैलकुलेट करा 3/6 माइनस 2/6 दैट इज 1/6, मीन्स वो कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों, 1/6 का। देन बी का आ जाता है 2/6 माइनस 2/6 0, मीन्स वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ना ही वो गेन कर रहा है ना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। देन सी का हमने निकाला 1/6 माइनस 1/6, सी का भी 0 निकल के आया, मीन्स खाली ए पार्टनर जो है हमारा वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ना ही बी को कोई फायदा या नुकसान हो रहा है ना ही सी को कोई फायदा या नुकसान हो रहा है। क्लियर है। तो अब जो डी अपनी गुडविल लेके आएगा वो कौन लेगा, वो सारी ए लेगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी थी बच्चों, 1,08,000, सॉरी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी, 1,80,000। डी का शेयर हम लोगों को गिवन था, कितना था, 1/6 का, तो 180 इंटू 1/6 दैट इज 30,000। तो वो अपना गुडविल लेके आया, उसकी एंट्री मैंने करी, बैंक अकाउंट डेबिट विद ₹30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000। क्लियर है। अब ये गुडविल का प्रीमियम जो सारा शेयर है किसको मिलेगा, डी वाला ए को, क्योंकि डी के आने से सिर्फ ए ही है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, बी और सी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या कर दिया हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू एज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों बच्चों? क्योंकि सारी एडजस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट गिवन है मीन्स कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर सारी एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे कैपिटल की जगह कौन सा अकाउंट आएगा? एज करंट अकाउंट। क्लियर है? 30,000 हमने जो गुडविल लेके आया डी, सारी क्रेडिट कर दी हमारे ए को। कौन से अकाउंट में? उसके करंट अकाउंट में। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स क्या थे। नेक्स्ट पॉइंट से बच्चों हमारा जो BR थी वो डिसऑनर हो गई थी। जो आपने डिस्काउंट कराई थी बैंक से वो डिसऑनर हो गई थी। अब आपने उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया तो एंट्री रिवर्स कर दो। BR जितने की भी फिगर थी टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? देन नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड बाय 20%। जो उनकी बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू थी उसका 20% रिड्यूस हो गई है, तो मैंने वो एंट्री की है। तो टोटल रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितने का लॉस हो गया था बच्चों? 1,01,400। ठीक है, स्टॉक कितने से माइनस हुआ? 54,800 से। फर्नीचर कितने से कम हुआ? 32,000 से। टू इन्वेस्टमेंट वाला कितने से हुआ? 14,600 से। तीनों की एक ही जनरल एंट्री हमने कर दी। आप लोग +1 क्लास में ये सीख ही चुके हो, मुझे यहाँ पे अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी, हमने एक कंबाइंड एंट्रीज की कर दी है। क्लियर है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट विद टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? ये तीनों आपके 20% से रिड्यूस हुए थे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बच्चों? डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया और जो एसेट्स आपकी कम हुई हमने उनको क्रेडिट में रख दिया। क्लियर है? देन नेक्स्ट थी बच्चों वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट हुई थी, तो जो भी उसकी बैलेंस शीट में वैल्यू थी हमने उसको 20% निकाला। कितना आया बच्चों? 70,000 आया और हमने उसकी वैल्यू को अप्रिशिएट करके लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट विद ₹70,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 70,000। क्लियर है? द नेक्स्ट एंट्री थी वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है बच्चों वो एप्रिशिएट हुई है। कितने से एप्रिशिएट हुई है बच्चों? 13,500 से। कितने से? 13,500 से। तो हमने उसकी एंट्री कर दी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो हमने सारी रीवैल्यूएशन की एंट्री की तो हमारा लॉस निकल के आया। हम वो भी बना के देख लेते हैं। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो, हमने यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। जितनी भी ये फिगर्स है इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? टू स्टॉक कितने का है बच्चों? 54,800 का। टू फर्नीचर ये सारे रिड्यूस हुए थे हमारे, कितने का? 32,000 का। टू इन्वेस्टमेंट कितने से रिड्यूस हुई है? 14,600 से। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह हमारी एप्रिशिएट हुई थी। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट हुई है बच्चों? आपकी 70,000 से। देन हमारा प्लांट एंड मशीनरी भी एप्रिशिएट हुई है। कितने से हुई है आपकी? 13,500 से। ठीक है, ये सारी हमारी रीवैल्यूएशन की चीजें थी। अब जब आप इसका टोटल करके निकालोगे तो हमें बच्चों लॉस निकल के आता है। हम इसका जब टोटल करेंगे तो हम बच्चों इसका टोटल आएगा 101,400। 101,400। ठीक है, अब देखो इसका जब आपने टोटल करा कितना आया? 83,500 और इसका टोटल पूरा होना कितना चाहिए था? इतने का। तो कितने का लॉस आ गया बच्चों? 7,900 का। तो इसको हमने क्या करा? सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए में भी, बी में भी और सी में भी। कौन सी रेशियो में करेंगे? रीवैल्यूएशन डी के आने से पहले हुआ था तो हम ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना आया? 8,950, 5,967, देन 2,983। ठीक है, हमने ये अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा दिया है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब आपका सारा डेबिट साइड जो आया, जो क्रेडिट साइड आया, तो हमें लॉस हुआ, हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया। आपको यहाँ पे लिखना होगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कौन सा अकाउंट आएगा यहाँ पे? कैपिटल या करंट? करंट अकाउंट। देखो मैंने उसमें क्वेश्चन के अंदर पीपीटी में लिखा है एज करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम फिक्स्ड मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो इन तीनों के करंट अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे इनके शेयर को।
क्लियर है, 3:2:1 जो हमारी रेशियो थी उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हम बनाएंगे बच्चों अपना करंट अकाउंट। देखो, जो आपका बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था और जनरल रिजर्व का भी आपका बैलेंस था, हमने उन दोनों को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से पार्टनर्स में? पुराने पार्टनर्स में, उनकी पुरानी रेशियो में। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस कितने का था? 14,000 का था। जब हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स में तो ए के हिस्से कितना चला गया? 7,000। बी के करंट अकाउंट में कितना गया? 4,667 और सी के करंट अकाउंट में 2,333। तो हमारी एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट इतनी अमाउंट, टू बी करंट अकाउंट इतनी अमाउंट, टू सीज करंट अकाउंट इतनी अमाउंट। क्लियर है? सेम इसी तरीके से हमने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया। जनरल रिजर्व को जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपकी क्या बन गई एंट्री? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट विद ₹30,000 का था तो 3:2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ए के करंट अकाउंट में कितना चला गया? 15,000, बी के करंट अकाउंट में 10,000 और सी के करंट अकाउंट में बच्चों 5,000। क्लियर है? अब हम यहाँ पे इस बेस पे क्या बनाएंगे बच्चों? अपना करंट अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट्स बनाने से पहले हम अपना कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं एक तरफ। ठीक है, जो भी हमारे, आपको पता ही है यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? पर्टिकुलर्स, यहाँ पे ए, बी, सी और हम डी को भी यहीं पे साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आपका आ जाएगा बच्चों फिर से पर्टिकुलर्स, वो आपकी डेबिट साइड हो गई है, ये हमारी क्रेडिट साइड। ए, देन बी, देन सी और देन हमारा बच्चों डी। क्लियर है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें स्टार्टिंग में ही बच्चों गिवन था। कितना था हमारा? अगर हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो हमारा जो बैलेंस था उसके अंदर गिवन था, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बाय बैलेंस बीडी। कितना गिवन था बच्चों? इट्स 350,000। इसका गिवन था 3 लाख, इसका गिवन था बच्चों 250 और इसने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 1 लाख की, आपको ध्यान ही होगा। ठीक है, अब उसने एक चीज बोली थी कि जो भी नया पार्टनर होगा उसकी कैपिटल के बेस पे हम पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो हम देखते हैं जब हमने उसको एडजस्ट करा था तो हमारे पास क्या एंट्री निकल के आई थी। देखो, मैंने यहाँ साइड में आपको करके दिखाया है। कैपिटल ऑफ द डी कितनी थी बच्चों? 1 लाख थी। न्यू रेशियो कितनी थी? 2:2:1:1 और तो हमने डी के बेस पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल ली, जितनी भी डी की कैपिटल थी इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, दैट इज 6/1। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई बच्चों? 6 लाख। मीन्स हमारी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए बच्चों? 6 लाख रुपए होनी चाहिए। और जो हमें गिवन थी कैपिटल वो कितनी गिवन है? देखो 350, 3 एंड 250 और डी ने तो इंट्रोड्यूस की अपनी 1 लाख, तो मैंने वो एज इट इज यहाँ पे लिख दी है बाय बैलेंस बीडी करके। ठीक है, देन अब देखो ए की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 6 लाख में से जो उसकी न्यू रेशियो थी 2/6 कर दो, उसका कितनी होनी चाहिए बच्चों? 2 लाख। मीन्स यहाँ पे जो कैपिटल बचेगी टू बैलेंस सी डी जो आएगा वो कितना होना चाहिए बच्चों? ए का 2 लाख होना चाहिए। ठीक है, और बी का कितना होना चाहिए? देखो 6 लाख इंटू 2/6, उसका कितना होना चाहिए? 2 लाख। देन सी का कितना होना चाहिए? 6 लाख इंटू 1/6 और डी ने तो अपनी इंट्रोड्यूस की ही थी 1 लाख। तो आपकी ये उनका कैपिटल अकाउंट बैलेंस बचना चाहिए। और है कितना? देखो इसका 350 है, होना कितना चाहिए? 2 लाख। तो मैंने वहाँ माइनस करके भी दिखाया, 350 में से 2 चला गया, डायरेक्ट 150 आ गया। मीन्स ये 150 इसकी सरप्लस है तो इसको क्या कर लेगा बच्चों? विड्रॉ कर लेगा। और विड्रॉ करते तो किससे लिखते? बैंक से। लेकिन क्वेश्चन की ही स्टार्टिंग में हमें बोला गया था हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे इसको? करंट अकाउंट से। तो हम इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बचे हुए बैलेंस को। तो हमने ए के करंट अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर दिया? 2 करंट अकाउंट्स, या फिर आप यहाँ पे लिखोगे 2 ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स। ठीक है, कितना ट्रांसफर करा? ए का हमने करा 150। बी का उसी तरीके से सरप्लस कैपिटल कितनी थी? 3 में से 2 चला गया, दैट इज 1 लाख। सी की सरप्लस कैपिटल कितनी थी?
250 में से 1 लाख चला गया, दैट इज 150। डी का कुछ भी नहीं था क्योंकि डी ने तो इंट्रोड्यूस ही की थी। तो ये आ गई बच्चों जो इन्होंने अपनी सरप्लस कैपिटल थी, हमने जब कंपैरिजन करके निकाल लिया तो देखो मैंने जनरल एंट्री भी लिखी है नीचे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹150, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 1 लाख, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 150। कहाँ चले गए ये तीनों बैलेंस? उनके करंट अकाउंट में, मीन्स कैपिटल से निकाल के हमने कहाँ डाल दिए? करंट अकाउंट में। यहाँ पे अगर लिखा होता कि वो विड्रॉ कर रहे हैं तो करंट की जगह क्या आ जाता बच्चों? बैंक अकाउंट आ जाता, मीन्स उन सब ने विड्रॉ कर लिए थे अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो अब हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया है, बस अब इनका टोटल करना है। इनका टोटल इसका वही 350, इसका 3, इसका 250, इसका 1 और इसका यही सेम रहेगा। क्लियर है? अब हम बनाते हैं अपना करंट अकाउंट जहां पे हमने ये सारी ट्रांजैक्शंस बच्चों की थी। तो देखो करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे? पर्टिकुलर्स, देन ए, देन बी, देन हमारा सी। ठीक है, देन फिर से हमारा पर्टिकुलर्स, देन ए, देन बी, देन हमारा सी। क्लियर है? जस्ट ए सेकेंड। तो देखिए अब हमने करंट अकाउंट बनाना है। करंट अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो उनका ऑलरेडी बैलेंस था। तो आपको याद होगा ए और सी का कैसा बैलेंस था बच्चों? क्रेडिट बैलेंस था। ए और सी का कैसा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस था। बट जो हमारा बी था इसका कौन सा बैलेंस था बच्चों? डेबिट साइड, ये एसेट साइड लिखा हुआ था तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बी डी। यहाँ पे सिर्फ बी का लिखा जाएगा। बी का कितना था बच्चों? 14,000। और ए और सी का कितना था? इसका था बच्चों 8,000 और इसका था 12,000। अब जितनी भी एंट्रीज हमने की थी, जो ये सरप्लस वाली की थी, इसको यहाँ पे करेंगे। ट्रांसफर किया था ना हमने ये बैलेंस यहाँ पे टू करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो इसको लिख दो यहाँ पे बाय करंट कैपिटल अकाउंट। कितना कितना ट्रांसफर करा था? ए के में हमने किया था 150, बी के में हमने किया था 1 लाख और सी का बच्चों हमने किया था 150। ठीक है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। अभी हम फिगर देख लेते क्या रहेगी। और हमने जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। इन दोनों की जो हमारी फिगर थी बच्चों वो थी, जो हमारा जनरल रिजर्व था वो था 15,000 का और इसका 10, इसको मिला था 5,000। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ये 7,000 मिला था, इसको 4,667 मिला था और इसको मिला था 2,333। ठीक है, जो वो गुडविल लेके आया था बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो सिर्फ ए को मिली थी, कितनी मिली थी बच्चों? 30,000। बी और सी को कुछ भी नहीं मिला था क्योंकि उन्होंने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया था। और जो रीवैल्यूएशन का लॉस था वो हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था उनकी पुरानी रेशियो में। कितना आया था? देखो ये रहा 8,950। बी का कितना था? 5,967 और सी का है बच्चों 2,983। ये इसका लॉस डिस्ट्रीब्यूशन था जो हमने रिवैल्यूएशन से करा था। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे जो भी निकल के आएगा हम अभी निकाल के देखते हैं। एक और चीज, ठीक है, अब हम इसका टोटल ही कर लेते हैं, बाकी हमने सब लिख दिया है। अभी बैलेंस शीट हम लास्ट में बनाएंगे तो वहाँ पे बताऊंगी। हमने जो बैंक अकाउंट को भी देखना होगा कि उसमें कितना गया था। इनका टोटल आएगा बच्चों हमारा ये, इसमें आगे 1 और यहाँ पे भी टोटल जब आप करोगे तो इसका होना चाहिए 2,111, 1,1,4,6,6,7, 1,69,333। अब यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी निकाल दो। मीन्स करंट अकाउंट का बैलेंस देखो अब कितना आ रहा है। जब आप इन टोटल फिगर में से ये वाली फिगर को माइनस करोगे तो इसका बैलेंस सीडी आएगा 201,050। बी का आएगा बच्चों 94,700 और सी का आएगा 1,66,350। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा करंट अकाउंट। क्या निकल के आ गया बच्चों? हमारा करंट अकाउंट। अब लास्ट में आपको क्या बनाना होगा बच्चों? बैलेंस शीट। हमने रीवैल्यूएशन बना दिया, कैपिटल अकाउंट बना दिया,
करंट अकाउंट बना दिया। अब आपको न्यूली रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की क्या बनानी होगी लास्ट में बच्चों, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं कि हमने जब स्टार्टिंग में उसको किया था तो उसके अंदर बच्चों कौन कौन सी फिगर्स थी, तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे वो फिगर्स लिख देंगे। बस आपको क्या करना होगा, नई फिगर्स लिखनी होंगी। ठीक है, देखो हमारी ये लायबिलिटी साइड, ठीक है, इसके अंदर जो फिगर ये हमारी एसेट साइड हो गई। ठीक है, लायबिलिटी साइड, ये हमारी एसेट साइड। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, तो देखो कैपिटल अकाउंट को कितना बैलेंस था, हमने यहाँ पे लिखा था ना कैपिटल अकाउंट का 2 बैलेंस CD हमारा ये था, तो हम यहाँ से सेम निकालेंगे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस A का, B का और C का कितना होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए था, इसका कितना होना चाहिए था, इसका भी 2 और इसका भी 1। टोटल बन गई हमारी कैपिटल और D ने इंट्रोड्यूस की थी 1 लाख, तो हो गई 6 लाख। ठीक है, हमारी कैपिटल आ गई है 6 लाख। अब करंट अकाउंट का जो बैलेंस निकल के आया अभी हमने निकाला वो लिखेंगे। करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस है A का, B का, C का, D का नहीं है। कितना है बच्चों, 201050, देन इसका है 94700 और देन हमारे C का है 166350। ठीक है, अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो बच्चों इसका टोटल हमारा निकल के आ जाएगा, इन तीनों का टोटल निकलेगा 4621000। करंट अकाउंट का टोटल देखो, कैपिटल अकाउंट का 6 लाख, करंट अकाउंट का 4621000। देखो जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रेडिटर्स एंड बीपी की कोई ट्रांजैक्शंस नहीं थी कहीं पे, तो आप इसको एज इट इज लिख दोगे। क्रेडिटर्स और बीपी को कितने के, क्रेडिटर्स 1,60,000 के और बीपी आपका 90,000 का। जब आप इसका टोटल करके निकालोगे तो लास्ट में बच्चों इसका टोटल आएगा 1312100। ठीक है, ये आपके लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। अब एसेट साइड क्या लिखेंगे, 20 का करंट अकाउंट तो खत्म हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, क्रेडिट अकाउंट में। क्यों, क्योंकि हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया था। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी अप्रिशिएट हुई थी, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बन गई थी हमारी, 4,20,000। प्लांट एंड मशीनरी भी अप्रिशिएट हुई थी हमारी, उसकी वैल्यू कितनी बन गई थी, 4,85,148,500। देन फर्नीचर जो हमारा 20% से रिड्यूस हुआ था उसकी वैल्यू अब इतनी रह गई है। इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हुई थी, वो अब बच्चों इतने की रह गई है। देखो पहले 73 की थी, अब कितने की रह गई, 58 की। देन आपका BR, देखो पहले BR कितने के है बच्चों, 34 के। ठीक है, या तो जो हमने वो एंट्री की थी जो BR डिसऑनर हुआ तो उसको यहाँ ऐड कर दो, नॉर्मली हम उसको डेटर्स में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से BR आ गया 34 का और डेटर्स में पहले कितने के थे, 87 के, और वो जो हमारी फिगर थी 10004 थी शायद, जब हमने उसको यहाँ पे 8 थी, जब हमने उसको यहाँ ऐड करा तो ये बन गए थे 1008 के जो हमारे डेटर्स। ठीक है, जो भी फिगर थी मुझे ध्यान नहीं कितनी फिगर थी अब, ठीक है, शायद 14008 समथिंग कुछ था। ठीक है, देन स्टॉक आपका रिड्यूस हुआ था कितने से, 20% से, तो कितना रह गया ये 219,200। देन लास्ट आ गया बच्चों बैंक अकाउंट। अब क्या इसकी फिगर सेम रही थी, सिर्फ ये बताओ क्या इसकी फिगर यहाँ पे सेम रही थी। देखो बैंक अकाउंट बच्चों आपका कितने का था, 87,000 का था। ठीक है, जो आपका बिल डिसऑनर हुआ था, अभी जब हमने किया था हमारा एक बिल जो था वो डिसऑनर हुआ था, वो कितने का था, उसको चेक कर लेती हूँ मैं एक बार, वो कितने का था, हमारा जो बिल डिसऑनर हुआ था बच्चों वो है 14008 का। ठीक है, हमने एकदम करेक्ट लिखा है, 14008 का जब बिल डिसऑनर हुआ था तो वो पैसा हमारे पास से चला गया ना, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा,
माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो आपका बैंक से आपने पहले लिया था बच्चों, अब वो क्या हो चुका है, आपका डिसओनर हो गया है। तो मीन्स अब आपने बैंक से जब पहले अपना BR डिस्काउंट कराया था तो आपके पास वो कैश बढ़ गया था, बट अब वो क्या हो गया है बच्चों, डिसओनर हो गया है। तो वो पैसा आपको माइनस करना पड़ेगा। और कोई एंट्री थी हमारी बैंक से रिलेटेड? हमने जो सबसे पहले एंट्री की थी डीज कैपिटल अकाउंट वाली, जहां पे डी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, कितने की बच्चों, 1 लाख की। तो उसको आप प्लस करोगे। और एक जो बी हमारा गुडविल लेके आया था, तो उसमें क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट, सॉरी डी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने का था बच्चों, 30 का, वो ये भी लेके आया था। और कोई एंट्री की थी हमने? और तो हमने कहीं पे बैंक अकाउंट किया ही नहीं, हमने यहाँ से इनको करंट अकाउंट में एडजस्ट किया था। तो ये थी हमारी बैंक से रिलेटेड। तो जो भी इसको प्लस माइनस करके फिगर आएगी वो आ जाएगी बच्चों बैंक अकाउंट में। तो इसके अंदर जो फिगर आएगी बच्चों वो आएगी आपकी 202992। कितनी आएगी, 202992। तो इसका टोटल भी ये सेम आ जाएगा 1312100। जब आप इसका टोटल करोगे तो ये आएगा। क्लियर है? ये था बच्चों हमारा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन, जहां पे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर हमने कैपिटल एंड करंट अकाउंट बना के देखा, और लास्ट में हमने बैलेंस शीट भी बनाई जो रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की। जो हमने सबसे पहले बैलेंस शीट देखी थी वो किसकी थी, जब तक नया पार्टनर नहीं आया था। नए पार्टनर के आने से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, बाकी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, कुछ डिसओनर हुआ, क्रेडिटर्स एंड बीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लास्ट में वो जितनी भी वैल्यूज चेंज हुई सारी नई लिखी जाएंगी बैलेंस शीट में। जो पुरानी वैल्यू थी और जितने से कम हुई माइनस करके हमने लिखा, या फिर किसी की एप्रिशिएट हुआ तो जो पुरानी वैल्यू थी उसमें हमने प्लस करके उसको बैलेंस शीट में लिखा। कई बार सबसे बड़ी गड़बड़ बच्चे यहाँ बैंक अकाउंट में ही कर देते हैं। उसकी जो हमने ये डी कैपिटल लेके आया था, इसको प्लस माइनस करना या फिर कोई भी फिगर होती है बैंक अकाउंट को एज इट इज लिख देते, क्योंकि वहाँ रीवैल्यूएशन में उसका कुछ भी नहीं आता है। तो जरूर याद रखना, जब आखिरी में कैश या बैंक लिखोगे तो उसके अंदर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा जो भी कैश आया है या फिर जो भी कैश गया है। तो लास्ट में मैंने उसको एडजस्ट करके जो भी फिगर आई वो लिखी, तो वो थी वो। लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल हमने मैच किया, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट साइड। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा एक पूरा क्वेश्चन। प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ होल चैप्टर, ताकि जैसे आज हमने ये पूरा क्वेश्चन किया है आप भी ऐसे ही पूरा क्वेश्चन उसको इजीली कर पाओ। सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो बाय बाय एवरीवन।